स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो देश के लिए सही नहीं है। राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है जो पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की भाषा एक तरह से नजर आती है। ये तमाम गंभीर आरोप बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगाए हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को देश के लिए खतरनाक बता दिया, उनकी मानसिकता को, उनकी विचारधारा को खतरनाक बता दिया और कहा कि क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पाकिस्तान अगर उनके किसी बयान को कोट करे या उनकी किसी तस्वीर को कोट करे तब वो उसका खंडन करें। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कभी ऐसा नहीं होता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में लाइमलाइट पाने के बाद उसका खंडन करें, और ये बात बताती है कि वो देश के लिए खतरनाक है, उनका पूरा परिवार देश के लिए खतरनाक है। आपको बता दें कि एएनआई पर एक पॉडकास्ट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, इसके अलावा यूट्यूबर, लेखक और पत्रकार अजीत भारती मौजूद थे और इस दौरान दोनों ने कई मुद्दों पर बात की। और अजीत भारती ने जहां बीजेपी सरकार की तमाम कमियां गिनाई तो वहीं कांग्रेस को लेकर भी तमाम बातें कही। प्रदीप भंडारी ने तो इसी इंटरव्यू में राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी करते हुए कह दिया कि वो देश के लिए खतरनाक है और इस बात को उन्होंने कहा कि मैं प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी खूब बात होती है और कभी भी राहुल गांधी डिनाई नहीं करते हैं, कभी पाकिस्तान को वो जवाब नहीं देते हैं, जो कि ये बताता है कि वो किस तरीके से देश के लिए सही नहीं है। क्या कुछ कहा बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने, वो सुनिए। आपको ये संज्ञान में क्यों नहीं आता कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? व्हाई इज ऑल योर सोशल मीडिया हैंडल्स कहाँ जा रहे हैं, विदेश में कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों नहीं आपको पता ये? मैम, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी का एक जजमेंट दिया तो हम उसका इज्जत करते हैं। पर आप जानते हैं ना कि कहाँ जा रहे हैं वो? मैम देखिए, मैं आपको ये पता है कि पाकिस्तान के एयरप्लेन्स कहाँ जा रहे हैं, आपके पास ये सारा रेडार है, पर ओ ही स्पॉटेड इन बहरीन, ओ ही व्हाई इज योर सोशल मीडिया? अपने स्टार कैंपेनर को लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हाँ, अच्छा, इज राहुल गांधी योर स्टार कैंपेनर? राहुल गांधी इज नॉट अ स्टार कैंपेनर। स्टार से ऊपर है वो। ये इनको आप लोग मैडम राहुल को थोड़ा, मैं आपको एक बहुत सिंसियरली बात करूंगा। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग राहुल गांधी सिंस द लास्ट 10 years एंड आई हैव सीन कांग्रेस पार्टी। आप तो इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, हम सब जो है आपको फॉलो करते थे और हमेशा आपके न्यूज़ को फॉलो करते हैं। राहुल इज़ अ डेंजरस मैन। आई एम दिस ऑफ दिस फर्म ओपिनियन। ही इज़ नॉट अ मैन जिसके जो नहीं पता है क्या कर रहा है, एंड हिज डिज़ाइन इज़ एक्सट्रीमली सिनिस्टर। बिकॉज कोई व्यक्ति अगर कॉन्टिन्यूसली एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्रिएट करने का प्रयास करता है जब वो चुनाव हार जाता है, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ कम्युनिस्ट यूज्ड टू ऑपरेट इन द पास्ट। And I say this with a lot of authority and sincerity. तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता, नेता और पूर्व पत्रकार प्रदीप भंडारी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए सही नहीं है, खतरनाक है। राहुल इज डेंजरस। उन्होंने इसके पीछे का कारण ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से भारतीय सेना ने कार्रवाई की और फिर लगातार उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, उन्होंने हमेशा ये पूछा कि भारत को कितना नुकसान हो गया। इसके अलावा भी तमाम बीजेपी नेता इससे पहले राहुल गांधी को लेकर ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं, चाहे वो किरण रिजिजू हैं जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियान चलाते हैं। साथ ही राहुल गांधी को लेकर तमाम बार ये भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि वो जिस तरीके से बात करते हैं वो देश में विद्रोह कराने वाली बात होती है, आग लगाने वाली बात होती है। तमाम राहुल गांधी के बयानों को कोट करते हैं बीजेपी के नेता। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे देश में केरोसिन फैला है, बस माचिस लगाने की देरी है, तो बीजेपी के नेता प्रवक्ता ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी माचिस लेकर घूम रहे हैं, मोहब्बत की दुकान में उनके नफरत भरी पड़ी हुई है, और ऐसे तमाम तर्क दिए जाते हैं बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को लेकर। और अब इसी कड़ी में ये बातें कही हैं बीजेपी के प्रवक्ता ने और उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर टिप्पणियां की हैं। दरअसल जब इंटरव्यू के दौरान बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछा गया कि आप लोग हाय तौबा मचाते हैं कि राहुल गांधी विदेश में यहाँ चले गए, वियतनाम चले गए, इस देश चले गए, वहाँ घूमने चले गए, जबकि आपको सब कुछ पता होता है कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग इतना हो हल्ला क्यों मचाते हैं, क्यों नहीं बता देते हैं वो कहाँ पर गए हैं।
तब इसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्राइवेसी का नियम है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसीलिए हम नहीं बताते हैं। तो ऐसे में वहीं पर मौजूद लेखक और पत्रकार अजीत भारती ने कह दिया कि राहुल गांधी इनके स्टार कैंपेनर हैं, इसीलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। फिर ये बात आगे बढ़ती गई इसी पॉडकास्ट में, और इसी पॉडकास्ट में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने और कई बातें कही। उन्होंने गांधी परिवार को लेकर ऐसी टिप्पणी की कि वो देश के लिए नहीं सही है, उनकी विचारधारा नहीं सही है, और इसके पीछे उन्होंने 2-4 उदाहरण भी बताए कि किस तरीके से वो ऐसी बातें करते हैं जिससे देश में बवाल हो जाए, जैसे दुनिया के तमाम देशों में हो रहे हैं। जैसे बांग्लादेश की स्थिति बनी है, वो इसी तरीके का बवाल और विद्रोह यहाँ पर करवाना चाहते हैं। और इसीलिए प्रदीप भंडारी ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी खतरनाक हैं, डेंजरस हैं, वो सही नहीं हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी लगातार सरकार पर फायर मोड में है। वो सीज फायर को लेकर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था, उसको लेकर लगातार कह रहे हैं कि ट्रंप 300 बार बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं और ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप ने नहीं करवाया है। और इसके अलावा राहुल गांधी सरकारी संस्थाओं को लेकर टिप्पणियां लगातार करते रहे, वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, या फिर अब चुनाव आयोग की बात हो। वो लगातार चुनाव आयोग को मरा हुआ बताते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को मरा हुआ बताते हैं। हालांकि राहुल गांधी जब भारत की अर्थव्यवस्था को मरा हुआ बताते हैं तो उनके ही इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी, कांग्रेस के तमाम नेता ये कह देते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है, मरी हुई नहीं हो, चाहे राजीव शुक्ला हो या फिर शशि थरूर और तमाम और नेता हों, या इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता हों। वो राहुल गांधी के बयान से किनारा कर लेते हैं, और इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर ये बातें प्रदीप भंडारी ने कही हैं। और इस दौरान अजीत भारती ने भी तमाम बातें कही हैं। और क्या कुछ इस पॉडकास्ट में और बातचीत हुई है जो एनआई पर हुआ है, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार, और बीजेपी प्रवक्ता के इस बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार। If you analyze any of his act, the objective is to create a democratic deficit between the people towards the state. मैम, हम भी चुनाव हारते हैं, ऐसा नहीं कि सब राज्य में हमारी सरकार है, और विपक्ष के अंदर बाकी पार्टीज भी हैं, परंतु जिस सिनिस्टर फोकस लेवल से राहुल गांधी एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट इस देश के अंदर क्रिएट करने की बात करते हैं, ये एक डेंजरस चीज है देश के लिए। दीप जी, डू यू थिंक ही इज केपेबल ऑफ स्कीमिंग एंड प्लानिंग एट दैट लेवल, और समबडी इज हैंडलिंग हिम? दोनों में अंतर है। नहीं, I believe that he himself is personally responsible. वो evil आदमी है, आप I believe, my personal opinion is that Rahul Gandhi's intent are anti-democracy. It's not like a normal मतलब वो opposition. पार्टी के लिए कर रहे हैं ये सब, या उनका पर्सनालिटी ही ये उस किस्म का है? मेरे हिसाब से क्या राहुल है? गांधी की अपब्रिंगिंग इस तरीके की है जिसके अंदर जो उनका थॉट प्रोसेस है वो प्रो डेमोक्रेटिक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उन्होंने इंटरव्यू में, आई थिंक अर्नब के इंटरव्यू में 2014 में कहा था दैट व्हेन आई वाज बोर्न इनटू अ सिस्टम। मतलब तो व्हेन यू सेइंग दिस, दैट मींस कि वो सिस्टम ही इविल है, अगर आप ये कह रहे हैं। 100% am of this opinion that Rahul Gandhi and in particular the family at this moment, his entire approach is not in the interest of India and India's democracy. तो आप भी यही समझते हैं ये मैं कि स्पष्ट ये कह कि सकता हूँ। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ गांधी परिवार है। क्या आप गांधी परिवार को इविल, मतलब वो भारत को नष्ट करने के लिए उनका एक मैं छोटा उद्देश्य है? एग्जांपल दूंगा, जीत किसके पहले आ जाएगा 10 सेकंड हाँ। में क्यों इसमें कहता हूँ मैं डेटा में, दिस नॉट माय ओपिनियन। आप मुझे बताइए, कोई भी नॉर्मल नेचुरल व्यक्ति को अगर पाकिस्तान, आप बोलते हैं हम लोग इतनी बार कहते हैं, कोई भी लेट्स से मान लो किसी को इनको पाकिस्तान ने कभी जिंदगी में इंडोर्स नहीं करेगा पर कर लिया इंडोर्स मान लो, तो ये एक राष्ट्रभक्त आदमी तुरंत जाके पाकिस्तान को काउंटर करेंगे और उसके खिलाफ बोलेंगे। आपने कभी ऐसा देखा है कि जब भी ऐसे एलिगेशंस राहुल गांधी पे लगते हैं, उनकी फोटोज आती, चीजें आती, जैसे लोगों से वो मिलते हैं, at any one person he has come out and justified that he does not stand with it? Even one instance you tell me. He has categorically said he wants to fight the Indian state. आज जब मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, what does he say to the election commission? We will come after you. What does that mean? कि हम आपके पीछे आएंगे। आज आप पूरे देश में एनालाइज कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या तेलंगाना के अंदर है, क्या कर्नाटका के अंदर है, क्या तमिलनाडु के अंदर है, क्या झारखंड के अंदर है? नहीं है। ये बिल्कुल बोगस आर्ग्यूमेंट है कि वोटर कटने में, तेलंगाना में 32 लाख वोटर मैडम कटे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। झारखंड के अंदर 6,80,000 वोटर बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में तीसरी साल बाद रिवीजन हुआ, इंडिया अलायंस की सरकार बनी। परंतु हम जब हारते हैं, हम ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई जो इंडियन स्टेट खराब है, लोकतंत्र खत्म है, ये चीजें है। व्हाई इज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन कंसिस्टेंटली डूइंग इट? नॉट वंस बट इट इज ऑलवेज बीइंग कंसिस्टेंट।
ये मुझे जो लगता है कि एक डेमोक्रेटिक डिजाइन है, अजीत कैन कम ऑन टू इट, आई विल यू नो जस्ट, इट इज कॉन्शियसली डन कि वोटर्स को स्टेट के खिलाफ हो जाए, एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाए, जो कई कई अलग अलग कंट्रीज के अंदर हुआ है. एंड इन दैट, जब कहते हैं ना कि जब त्राही त्राही मची होती है, उसके अंदर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो.